हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारी एस्टेट की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने अपनी आंसर की मैच करी होगी। बट बड़ी निराशजनक बात है कि काफी सारे क्वेश्चंस जो आंसर की में है वो बहुत ज्यादा गलत दिए हुए हैं। बायोलॉजी सेक्शंस में भी बहुत सारे आंसर्स जो है काफी गलत दिए हुए हैं और जिनके लिए कोई प्रूफ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी में या फिर किसी और बुक में, स्टैंडर्ड बुक में एज इट इज जो है चीजें मेंशन होती हैं। बट इस लेवल की गलतियां एस्टेट ने करी हुई है कि व्हाट वी कैन से। सो हम उम्मीद करते हैं कि एस्टेट इनको अपने आप ही करेक्ट कर देगा। एंड हर कोई अगर एक एक क्वेश्चन भी चैलेंज करेगा तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी जो है आंसर की जो अपडेट होके ऑफिशियल आंसर की आएगी वो करेक्ट आएगी। तो अगर बायोलॉजी सेक्शन की बात करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो है गलत दिए हुए हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास सेट बी का 93rd क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन इंटरकाइनेसिस। इसका आंसर जो है एस्टेट की आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी गिवन है, जबकि इसका आंसर ऑप्शन सी ही होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, फाइटो हार्मोन टर्म वाज कॉइन्ड बाय। सो एस्टेट की आंसर की ने इसका आंसर थीमेन दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से काफी लोगों ने इसका एफडब्ल्यू वेंट किया था, बट एफडब्ल्यू वेंट का जो एसोसिएशन है वो ज्यादातर ऑक्सिन जो हमारा फाइटो हार्मोन है उसके साथ जोड़ा जाता है, जबकि थीमेन ने ही जो फाइटो हार्मोन टर्म है वो दी थी। तो ये आप आंसर इसको, अगर किसी का गलत भी हुआ है तो इसमें आप परेशान ना होइए, ये आंसर सी ही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, इसका कॉपर एंड जिंक ही है, गिवन भी है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा ब्लंडर है इस क्वेश्चन में। एनसीईआरटी भी कहती है और काफी सारी स्टैंडर्ड बुक्स भी, और कोई भी आप बायोलॉजी की बुक उठा के देख लीजिए, 5 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्रेब साइकिल का जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी जो यूज होता है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ही है। बट एचटेट की आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सिट्रिक एसिड गिवन है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क यानी बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, अ सेल बिकम्स टर्जिड ड्यू टू। टर्जिड तो तभी होगी जब उसके अंदर वाटर आएगा या कोई भी सॉल्वेंट सेल के अंदर एंटर करेगा बाय बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। और एचटेट ने इसका आंसर जो है एक दिया है, प्लाज्मोलाइसिस, जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन एक आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो सी है वो अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी करेक्ट। दो सेल्स होती है क्विसेंट स्टेज में, जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल में वो सेल्स जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, द फेज ऑफ सेल साइकिल दैट लास्ट फॉर लीस्ट टाइम इज। अकॉर्डिंग टू एस्टेट द आंसर गिवन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज G1 phase, but the correct answer will be option number D, that is M phase. This is also a objectionable question. Next, which type of tissue forms gland? ये आंसर भी एस्टेट ने गलत दिया हुआ है। एस्टेट के अकॉर्डिंग बी आंसर है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बिल्कुल गलत है। ग्लैंड्स का फॉर्मेशन एपिथेलियल टिश्यू से ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फेरिटिमा। फेरिटिमा अर्थवॉर्म को बोलते हैं और एस्टेट ने इसका आंसर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी, इन इट्स कॉपुलेशन occur in night and burrow during rainy season, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था सी, इट कैन copulate throughout the year whenever it rains। अगर इसको ऑब्जेक्ट आप कर देते हैं तब भी ठीक है, नहीं भी करते हैं तो तब भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टोटल वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये आंसर तो पक्का पक्का जो है हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होना चाहिए था, बट एचटेट ने इसका आंसर वाइटल कैपेसिटी दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक ये क्वेश्चन और हमारे पास ऑब्जेक्शनेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें, वी हैव दिस क्वेश्चन,
यस, this is correct. This one is wrong. Which microorganism is responsible for causing food spoilage can lead to foodborne illness? So इसका आंसर साल्मोनेला एंटेरिका ही होगा, जबकि एस्टेट ने इसका क्लोस्ट्रीडियम डिफिकली दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो ये क्वेश्चन भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। 146 क्वेश्चन सेट बी में सकेट्स, पहली बात तो ये सकेट्स नहीं है, सकर होना चाहिए था। क्वेश्चन में जो स्पेलिंग है वो ही गलत है। काफी लोगों को तो समझने में ही प्रॉब्लम हुई होगी इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर भी अगर सकर मान के चले तो क्राइजेंथेमम ही होना चाहिए, जबकि एचटेट ने आंसर सी दिया है, वेलिसनेरिया। सो ये भी क्वेश्चन जो है आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 सेट बी का। सो दैट्स ऑल। तो हमने अगर टोटल देखे जेन्युइन क्वेश्चंस जो हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, वो 146, 140, एक ये वाला रेस्पिरेशन एक्सपायरेशन वाला वन, एंड दिस वन 115, एक ये वाला सेल साइकिल वाला रहने दीजिए, एक ये वाला 111 लीस्ट टाइम ऑफ द सेल साइकिल एम फेज, दिस वन, एक 102 टर्जिड एंडोऑस्मोसिस वाला क्वेश्चन, फाइटो हार्मोन वाला आप रहने दीजिए, एंड एक ये भी आप जो है ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आपके पास यहाँ इस तरह से 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके पास बनते हैं जो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सारे ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन किसी ने ऑब्जेक्ट कर दिया है तो उसको रिपीटेडली ऑब्जेक्ट ना करें, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यू कैन मेंशन कि आपने कौन सा किया है, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हो चुका है, सो हम कोई नया क्वेश्चन ऑब्जेक्ट करें। और बेटर यही रहेगा किसी प्रूफ के साथ आप इसको अपलोड करें, साथ में एनसीईआरटी को आप एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं, या कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक को आप प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी या किसी एआई को एज अ प्रूफ एस्टेट को अपलोड करना एस्टेट की वेबसाइट पे, वो थोड़ा इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। आपके पास अगर कोई जेन्युइन सोर्स है, एनसीईआरटी या कोई और स्टैंडर्ड बुक, सो उसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। So that's all from my side. If you have any query, तो comment box में comment कीजिए, and like the video, comment and share. Thank you so much.